नहीं, ये तो मैं कह रहा था सीजीएल एग्जाम में जो गड़बड़ी हुआ है और इसके बाद बच्चे कोर्ट गए थे, फिर जांच के लिए पहले टीम गठित हुई थी सीआईडी की, तो उन लोगों की ये डायरी है, लेकिन इस डायरी को कोर्ट में दिखाया नहीं गया, क्योंकि जिस समय कोर्ट में दिखाने था उन सारे टीमों को बदल दिया गया और नए टीम को लाया गया और फिर एफिडेविट करके अलग से दे दिया गया। तो कोर्ट तो कागज देखती है। अगर उस समय ये डायरी अदालत को सबमिट कर देता तो मैं निश्चित रूप से समझता हूं कि अदालत को समझ में आ जाती, क्योंकि इस डायरी में स्पष्ट लिखा हुआ है किस प्रकार से कहां बच्चों को ले जाकर के होटल में क्वेश्चन पेपर को रटवाया गया है, किन से कितनी पैसा कब कब कैसे लिया गया है, ये सारे चीज़ें इस डायरी में लिखा हुआ था। नहीं, विषय बड़ी लंबा है भाई, ऐसा तो बाकी आप इसको फोटो ही ले लीजिए, आप पढ़ करके आप सुना दीजिए। अरे फोन में क्या बात करेंगे भाई, आमने सामने बात करने में को क्या प्रॉब्लम है, फोन में बात करेंगे। ये तो हम लोग पहली बार सुन रहे हैं कि मुख्यमंत्री भी फोन में बात करेंगे। भाई आमने सामने बात करो ना, जितना उस बच्चे जो गड़बड़ियां हुई है आमने सामने बात करके बुला लीजिए, बात करके आप समझिए कि भाई क्या गड़बड़ी हुई है। मैं नहीं समझता हूँ कि बच्चे कोई बातचीत करने से भागेंगे, क्योंकि बच्चों ने भोगा है, भुक्तभोगी है बच्चे लोगों का हक मारा गया है। तो जब सार्वजनिक जगहों पर मीडिया में लोग बात कर रहे हैं, हम लोगों से बात कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री से भी वो लोग बात कर सकते हैं। तो फोन पर क्या बात करेंगे, ये कौन सा नौटंकी हो गई, फोन पर बात करेंगे। बल्कि मैं तो कहूँगा कि हेमंत सोरेन अगर सचमुच में चाहता है उसको सुधारना, तो ये जो एग्जाम हुआ आचार नियुक्ति में क्या गड़बड़ी हुई है, उन सारे टीमों को बुला ले। सीजीएल में क्या गड़बड़ी है, उन सारे टीमों को बुला ले। क्या कहते हैं, पीजीटी में क्या गड़बड़ी है, वो सारे लड़कों को बुला ले। एक्साइज में क्या गड़बड़ी है, सारे लड़कों को बुला ले और इन सारे टीमों से बात करे ताकि पता चले कि क्या क्या गड़बड़ी हुई है। जीपीएससी के 11, 12, 13 में क्या गड़बड़ी है, उन लोगों से बात करें। 14वें में क्या गड़बड़ी है, जो जहां बैठा है जिस एग्जाम में उनको पता है वहां क्या गड़बड़ी हुई है, कैसे वहां गड़बड़ किया गया है, उन लोगों को बुलाइए, ओपन बुलाइए और उन लोगों से बात करिए तो आपको समझ में आएगा। लेकिन वो नहीं करना चाहते, वो तो टालना चाहते हैं, लोगों को टहलाना चाहते हैं बच्चों को। वो सोचते हैं कि बच्चों को ऐसे मारपीट करके भगा देंगे, आंदोलन समाप्त हो गया। लेकिन आंदोलन समाप्त नहीं होगा। आंदोलन झारखंड की गांव-गांव तक जाएगी। और हम हेमंत सोरेन को ये भी बता देते हैं, अगर हेमंत सोरेन सोच रहा है कि हम बच निकल जाएंगे, चाहे 5 साल के बाद भी जांच कराना होगा सीबीआई से, तो 5 साल के बाद भी जांच कराया जाएगा। नहीं, अब सरकार तो शांतिपूर्ण अपनी मांगों को लेकर के बच्चे धरने पर बैठे हुए हैं और आज से 7वां दिन हो गया, भूख हड़ताल पर भी बच्चे। भैया आप उनकी बातों को सुने, आप लेकिन सुन नहीं रहे हैं, तो फिर आप उनको जोर जबरदस्ती 1-2 बजे रात में जा करके वहाँ से हटाने की आप कोशिश कर रहे हैं, तो कहाँ का ये नियम है। अब वहाँ चारों तरफ आपने लाइट को बंद कर दिया। ये लोग कौन सी वार्ता कर रहे हैं, जब वार्ता के लिए 4-4 मंत्री को सरकार ने डिपोर्ट किया है, तो फिर वहाँ ये पुलिस और बाकी लोगों को जाने की क्या जरूरत है रात में, डीसी को, एसपी को। तो ये डीसी और एसपी वहाँ गए हैं और लाइट को बंद कर दिया और लड़कों को ये कहना कि आपकी मांगे को मान ली गई, 14वीं जेपीसी को रद्द कर दिया गया। भाई सवाल 14वीं जेपीसी के लिए ही मात्र बच्चे वहाँ नहीं बैठे हुए, वहाँ तो बैठे हुए जेसीसी ने जो एग्ज़ाम लिया है, चाहे आचार्यों का एग्ज़ाम लिया, चाहे वो सीजीएल का एग्ज़ाम लिया, चाहे माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों का एग्ज़ाम लिया, चाहे एक्साइज विभाग के सिपाहियों का एग्ज़ाम लिया, जहाँ सब में उन्होंने गड़बड़ी किया है, घोटाला किया, पैसे लेकर के नौकरी बेचा है। आज तो अखबारों में सब जगह छपा हुआ है।
कि अभय तिवारी ने बताया कि 11, 12 और 13वें जेपीसी में भी कितने कितने पैसा 50-60 लाख पैसा लेकर के जॉब को बेचा गया है। तो इसीलिए उपायुक्त और एसपी जाकर के बच्चों को ये कहना कि आपके डिमांड को सरकार मान ली, इसलिए आप यहाँ से हट जाइए। आओ भी 2 बजे रात में जाकर के क्या आप दिखाना चाहते हैं? भाई वो लोग शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हुए हैं। नहीं हो क्या रहा है बिल्कुल स्पष्ट है। झारखंड के बच्चों का जो हिस्से की जो सर्विस थी, जॉब था, हेमंत सरकार ने उसको सब बेच दिया है। पिछले 5-6 सालों में जो एग्ज़ाम हुए, जो परिणाम आए, लड़के संघर्ष करते रहे, डंडे खाते रहे, आज भी वो डंडे खा रहे हैं। लेकिन जेसीसी और जीपीएससी ने पैसे ले करके नौकरियों को बेच दिया। तो स्वाभाविक है बच्चे इसलिए मांग करें भाई सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच होगी तक ये पता चलेगा कि इन लोगों ने पैसे के बल पर नौकरी प्राप्त किया हुआ है और जिन लोगों ने गड़बड़ किया है कि उनको दंड मिलेगी। तो बच्चों का तो इतना ही मांग है भाई सीबीआई से जांच होनी चाहिए। और सरकार सीबीआई की जांच से क्यों कतरा रही, क्यों डर रही है? अगर उन्होंने कोई गड़बड़ नहीं हुआ है वहाँ पर तो फिर सीबीआई को सौंपने उनको क्या हर्ज है? नहीं, वो आएंगे नहीं ना, तो सरकार में शामिल है, आकर के वो क्या करेंगे? अगर उनको करना होता तो एक बार हेमंत सोरेन को टेलीफोन करके बोलते। ये तो नहीं आया उनका कहीं कोई ट्वीट में भी कि भाई हमने हेमंत सोरेन को ये बोला है। वो बच्चों से अपील करें हम आपके साथ हैं। भाई आपके साथ कैसे हैं? ना वो बच्चों के लिए कोई आवाज उठा रहे हैं, ना बच्चों के पास आप पहुंचे हैं, तो फिर आप बच्चों के साथ कैसे हैं? बच्चों के साथ तो तब होगा कि जब आप सरकार से कहते, जो कि आप सरकार में हो, आपके सहयोग, आपके सहयोगी सरकार, आप सब लोग सरकार यहाँ झारखंड में चला रहे हैं। तो आप उनसे लोगों से, आप सरकार से बात करते, हेमंत सोरेन से बात करते और बच्चों को कन्वे करते कि हाँ हेमंत सोरेन से मेरी ये बात हुई है। तब तो थोड़ा समझते कि भाई चलो आप कुछ कर रहे हो बच्चों के लिए। लेकिन बच्चों के लिए तो आप कुछ कर नहीं रहे, खाली अपना फेस को सेविंग कर रहे हो और ये ट्वीट कर, कोई मतलब नहीं है उसकी ट्वीट का।